नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। इन दिनों कुदरत के कहर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रखा हुआ है। कहीं भीषण बाढ़ है तो कहीं भीषण गर्मी। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया की तबाही का समय आ गया है, क्योंकि यूरोप के सबसे ज्यादा अमीर देशों को इन दिनों कुदरत की मार का सामना करना पड़ रहा है। जर्मनी और बेल्जियम में पिछले 100 सालों में ऐसा संकट नहीं आया जैसा पिछले एक हफ्ते में आया है। यहाँ दर्जनों नदियाँ ओवरफ्लो है और कई शहरों में कई फीट पानी भरा हुआ है। जर्मनी की बड़ी आबादी खतरे में है। यूरोप में बाढ़ ने कम से कम 200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। दूसरी तरफ अमेरिका और कनाडा में इस बार जितनी गर्मी पड़ रही है उतनी आज तक नहीं पड़ी। अमेरिका और कनाडा में भीषण गर्मी और लू की वजह से सैकड़ों लोग मारे गए हैं। कनाडा में कई समुद्री तटों पर पानी इतना गर्म हो गया कि लाखों समुद्री जानवरों की उबलने से मौत हो गई। ये घटनाएं आश्चर्यचकित करने वाली है, लेकिन ये घटनाएं पूरी तरह से सच है। लिहाजा वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया है कि प्रकृति के साथ इंसानों ने जो किया उससे अब हर कोई खतरे में आ गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पश्चिमी हिस्से अपने ठंडे मौसम के लिए जाने जाते हैं। इन इलाकों में साल भर बर्फबारी होती है, लेकिन पिछले एक महीने में सैकड़ों लोग भीषण गर्मी की वजह से मारे गए। कनाडा में इतनी गर्मी पड़ने लगी कि जंगलों में आग लगने लगी, जिसकी वजह से जंगलों के आसपास बसे दर्जनों गांव पूरी तरह से जल गए। वहीं रूस में इस साल रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया। इन आपदाओं को देखते हुए पहली बात यह कि दुनिया अब भी जलवायु परिवर्तन को लेकर सीरियस नहीं है और ना ही इसके साथ जीने को तैयार है। पिछले 100 सालों में यूरोप और अमेरिका के सबसे धनी देशों ने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है, कोयला, तेल और गैस जलाकर प्रकृति का दोहन किया है, उसने दुनिया को बर्बादी के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। विश्व के मौसम में आया ये खतरनाक परिवर्तन ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का ही नतीजा है, जिससे दुनिया गर्म हो रही है, बर्फ पिघल रही है और दुनिया तबाही के रास्ते पर फिसलती जा रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर फ्रेडरिक ऑटो ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि ये विचार कि आप मौसम बदलने से मर सकते हैं, ये काफ़ी अलग है, क्योंकि अभी तक हमारी दुनिया में इस तरह सोचना भी शुरू नहीं किया गया है कि प्रकृति के अनुकूल होकर कैसे रहना है और कैसे इंसानों की ज़िंदगी बचानी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या विकसित दुनिया में बढ़ती आपदाओं का असर दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों और कंपनियों पर पड़ेगा कि वो ग्लोबल वार्मिंग और खतरनाक गैस उत्सर्जन को कम कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।